कथनी है वाचाल कहाती, करनी रहती सदा मौन है। मौन स्वयं अभिव्यक्ति सबल है, इसे जानता नहीं कौन है। नहीं सहारा लो कथनी का, करनी से ही सब समझाओ, कहो नहीं करके दिखलाओ। यह लोकोक्ति सुनी ही होगी। लोकोक्ति मीन्स कहावत। यह लोकोक्ति सुनी ही होगी, स्वर्ग देखने मरना होगा। बात तभी मानी जाएगी, स्वयं आचरण करना होगा। पहले सीखो स्वयं सबक, फिर और किसी को सिखलाओ, कहो नहीं करके दिखलाओ। तो आज का जो विषय है, कथनी और करनी को समान कैसे बनाएं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हमें जो शिक्षाएं दी है, जो पालना दी है, जो प्यार दिया है, और जो हमें उच्च पद पाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और कहते हैं कि बच्चे स्वयं पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। तो हम इस नशे में और उमंग उत्साह में बहुत सारी आत्माओं को यथाशक्ति ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। और जब हम उन आत्माओं को, जो प्रभु प्यार की प्यासी हैं, जो दुखी और अशांत थे, सत्य ज्ञान की खोज में हैं, उन्हें जब हम एक ज्ञान अमृत देते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न होती है और हमें बहुत ही सम्मान देती है। वो हम पर गर्व करते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग बहुत ही विशेष हो और बहुत ही अच्छा कर्तव्य करते हो। परंतु जीवन में चलते चलते जब हम कभी भी किसी कमजोरी के वश होकर, चाहे 5 विकारों के किसी भी कमजोरी के वश होकर कोई भी भूल हमसे हो जाती है, और जब इस भूल को वे देखते हैं तो वे प्राय यही कहते हैं कि इनका कहना कुछ और है और करना कुछ और है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस समय, और जब हम बहुत तेज़ी से पुरुषार्थ करके आगे निकलते हैं, तो हमारे जो लौकिक संबंधी है, माता पिता है, भाई बहन है, या सेंटर्स जो टीचर्स बहनें हैं, जो अन्य स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी आस हमसे बहुत जुड़ी रहती है कि हाँ, ये आगे चलकर बहुत कुछ करने वाले हैं। और यदि हमसे कोई भूल हो जाए चलते चलते, कोई विकारों के वश होकर के, तो एक साथ न जाने कितने आत्माओं के दिल को ठेस पहुंचता है। बाबा के उम्मीदों से हम तो नीचे, उनकी आशाओं से नीचे तो उतर जाते, लेकिन सभी आत्माओं के दिल से भी उतर जाते हैं। तो कथनी और करनी में फर्क क्यों पड़ जाता है? पहले तो हम जैसे ज्ञान में आते हैं, बहुत सारे अपने सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को जो बताते, जो चैलेंज देते हैं प्योरिटी के बारे में, धारणाओं के बारे में, और यदि हम उससे नीचे खिसकते हैं तो फिर हम समाज में उपहास के पात्र बन जाते हैं। तो हम देखेंगे कि करनी और कथनी में फर्क कैसे पड़ जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक महामुनि थे कोत्स्य, स्कंदा नदी के किनारे प्राय उनका प्रवचन चलता था। उनके प्रवचन को मतलब लाभ लेने के लिए नगर के आसपास के सभी लोग आया करते थे। नगर के लोग ही नहीं, बल्कि उस जंगल के जानवर, पशु व पक्षी भी आया करते थे उनके प्रवचन को सुनने के लिए। इतना वो मतलब कि विख्यात थे। सर्दी का मौसम था। प्रातःकाल जब धूप थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, उस समय उनका प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन का विषय था लोभ से विनाश। संयोग से उस दिन एक मगरमच्छ भी नदी के किनारे आकर के धूप ले रहा था, तो धूप लेते लेते वो भी उनके प्रवचन को सुन रहा था। और जो महामुनि थे, जो महात्मा थे, प्रवचन देने के बाद में स्वयं के बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे थे।
और ये अंदर ही अंदर चल रहा था कि मुझे तो लोभ टच भी नहीं कर सकता है। जो किनारे, नदी के किनारे जो मगरमच्छ बैठा था, वो अंदर ही अंदर उनकी भावनाओं को समझ रहा था। वो सोच रहा था, वो उनकी बातों को समझ रहा था कि ये इनके अंदर वाचालता के सिवाय और कुछ है नहीं, कुछ भी है नहीं, बस इनके अंदर मतलब वाक्पटुता है, बस कहने मात्र है। लेकिन फिर भी चलो इनका टेस्ट लिया जाए। एक दिन वो मुनि जी एक वृक्ष के नीचे अपनी साधना में बैठे थे, तो मगरमच्छ पानी के अंदर गया, गहराई से ढेर सारी मोतियाँ उठा के लाया, मोती। और उनका जो आसन था वहाँ से नदी के किनारे तक बिखेरते हुए चला आया। और जैसे ही वो महात्मा जी ध्यान से उठे तो देखिए मोतियाँ बिखरी हुई है। अब वो फटाफट उठाते कहाँ पहुँच गए? नदी के किनारे पहुँच गए। नदी के किनारे मगरमच्छ बैठा था। उसने बहुत ही भक्ति भावना से उनको प्रणाम किया। बोला, महात्मा जी आपके दर्शन पाकर के तो हम बहुत धन्य हो गए। बहुत दिनों से अभिलाषा थी आपके दर्शन करने के लिए। चूँकि मैं जलचर प्राणी हूँ, आपके दर्शन नहीं कर सकता आपके स्थान पर आकर के, इसलिए मैंने मोतियाँ बिखेरी ताकि आप चलकर हमारे समीप आएँ। तो इस भक्ति भावना से वो बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत ढेर सारे वरदान देने लगे उस मगरमच्छ को। तो मगरमच्छ बोला कि आप तो प्रभु बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, आपकी कृपा हो तो हमारी एक और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो बोले, क्या है मनोकामना? तो मगरमच्छ बोला कि हमारी बहुत दिनों से ये अभिलाषा है कि हम त्रिवेणी नदी में स्नान करें, लेकिन हमको ना मार्ग का पता नहीं है। अगर आप हमारा मार्गदर्शन करें तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। साथ में गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको सहस्रों हजारों मोतियों की माला भेंट करना चाहता हूँ। और उस मगरमच्छ ने उस महात्मा जी के ऊपर ऐसा लोभ का आक्रमण किया कि उस आक्रमण की जाल में वो फंस गए और झट उनके पीठ पर आसन बनाकर बैठ गए। बोले, चलो मैं रास्ता बताता हूँ। जैसे मगरमच्छ उनको बीच नदी में ले गया, वो बोलता है कि महाराज जी आज का विषय क्या था सुबह प्रवचन में आपका? तो उन्हें कुछ डाउट लगा। बोले, तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोला कि मतलब कुछ नहीं, आप तो लोभ के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, लेकिन मैंने जब आपके आसन से नदी तक मोतियां बिखेरा तो आपके अंदर वो लोभ अंदर से जागृत हो उठा और वहाँ से आप उठते उठते हमारे पास आ गए। उसके बाद जब हमने मोतियों के मालाओं का प्रलोभन दिया तो और ही आपके अंदर लोभ जागृत हो गया। तो आपकी कथनी तो कुछ और थी और करनी क्या है? तो आपका जो विषय था लोभ से विनाश, ये कहते ही मगरमच्छ ने करवट लिया, वो पानी में गिरा और उन्हें हप कर गया। वास्तव में आजकल भी हम देखते हैं जितने भी संत महात्माएं हुए हैं या हैं, वो आरंभ में बहुत ही अच्छे विचार वाले होते हैं, उनकी भावनाएं बहुत अच्छी होती है, उनकी प्योरिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाते हैं और उन्हें मान शान प्राप्त होता है, तो उस मान शान और जितने भी धन प्राप्तियां होती है उससे धीरे धीरे उनके अंदर लोभ और सुख सुविधा, ये सारी चीज़ें अंदर उनके अंदर बैठ जाती है और इसलिए उनके आत्मा के अंदर धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है और ही ज़्यादा उनको सुख मिले और ही ज़्यादा मान सम्मान मिले, इस चाहना में वो और ही फिर नीचे गिरते जाते हैं। और आजकल जैसा हम देखते हैं सुनते हैं कि कितने जो संत महात्मा हैं, कैसे जो आज चारों तरफ विकारों की अग्नि लगी उसमें जल करके अपना सारा मान प्रतिष्ठा खो बैठे हैं। कितने तो जेलों में जाकर बैठ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाबा के बच्चे भी जब ज्ञान मिलता है, जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, तो
बड़ों भाई बहनों के बहुत सारे मतलब मान सम्मान हमें मिलते हैं, बहुत वो हमारी प्रशंसा करते हैं। तो हमारे मुख से तो निकलता है कि हाँ बाबा कराते बाबा कराते, लेकिन सूक्ष्म में अंदर से वो मैंपन का भाव वो जागृत होता है। बोल से तो रहता है कि हाँ बाबा करा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर प्रशंसा की वो कामना बनी रहती है। तो जैसे वो जो सूक्ष्म में जो चाहना होती है, जो प्रशंसा की, जो मान की, वो हम जैसे एक प्लेट में एक डिश में उसको रख करके वो खाना आरंभ करते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे कोई भी चीज़ प्राप्त हो रही है अभी उसे स्वीकार नहीं करो। कच्चा फल क्या करना है? स्वीकार नहीं करना है। तो हम देखते हैं कि इससे क्या होता है कि आत्मा बहुत ही धीरे धीरे निर्बल हो जाती है, क्योंकि और बाहर के जो संत महात्मा हुए हैं उन्हें तो यथार्थ आत्मा का और परमात्मा का परिचय नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि इस संसार में आत्मा को परमात्मा के सिवाय कुछ मिल ही नहीं सकता, परमात्मा के सिवाय कुछ प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि और हमें भी बाबा बोलते हैं कि बच्चे बस आत्मा का अभ्यास करो, क्योंकि इस संसार में आत्मा का कोई भी आत्मा का परमात्मा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आत्मा की जो इच्छाएं हैं, हम मनुष्य आत्मा की इच्छाएं अनलिमिटेड है। वो बहुत एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जागृत होती है। और बाबा क्या है? सर्व प्राप्तियों का सागर है, परमपिता परमात्मा। साथ ही वो कहते हैं कि वो बिंदी है। बिंदी मतलब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब कि वहाँ उनको प्राप्त करने के बाद हमारी सारी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, उसका द एंड हो जाता है। उसके आगे और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। तो जैसे ही मतलब कि हमारे अंदर और कुछ प्राप्त करने की जब इच्छा नहीं होती तो आत्मा में पावर ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। फिर हम जो चाहते हैं, जो कहते हैं, फिर करने में और करने में फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर उसमें डिफरेंस नहीं होता है। और अभी कल की मुरली में था कि आप संगम मुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो, जिसका क्या है? तख्त क्या है? बाप दादा का दिल तक नसीन। हमने अनेक बार राजाई ली है और फिर गंवाई है। कितनी बार हम मतलब कि धनवान बनते हैं, राजा महाराजा बनते हैं, फिर धीरे धीरे पतन को पाते हैं। लेकिन ये जो परमात्मा का जो प्यार है, जो अनोखा प्यार है, वो संगम पर ही मिलता है, इसी समय। और इस प्यार को यदि हम छोड़ करके सांसारिक सुख सुविधा की तरफ भागते हैं तो क्या होगा हमारा? फिर मगरमच्छ क्या करेगा? माया क्या करेगी? मगरमच्छ के रूप में आकर के हमें हप कर जाएगी। एक बार एक बहन जी यहीं पर मॉर्निंग क्लास में एक अनुभव बता रहे थे दादी निर्मल सहंता का, कि जब बाबा अव्यक्त हुए तो फिर प्रकाश मुनि दादी जी को चीफ बना गया। तो उन्होंने किसी ने ऐसे ही बातों बातों में कहा था कि अच्छा दादी जी, आप तो उनकी लौकिक पुत्री थी, आपको चीफ ना बना करके उनको बनाया, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसका? तो उन्होंने बहुत सहजता से उत्तर दिया कि नहीं, बाबा जो कराए वो अच्छा ही है। तो ये जब हमने अनुभव सुना उनका, तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न जैसे जिज्ञासा के रूप में आए कि आखिर आदि रत्न जो थे उनके अंदर क्या समा गया था, क्या अंदर चला गया था कि सिवाय बाबा के और उन्हें कुछ चाहने की इच्छा ही नहीं थी। क्या था? क्या मिल गया था उन्हें? वो टेस्ट क्या था? तो ये हमारे मन में बहुत से मतलब कि बहुत दिनों तक प्रश्न चलता रहा। आखिर एक दिन ओम शांति भवन में दादी जानकी जी आए हुए थे क्लास कराने के लिए। तो नुमा शाम की योग में मतलब मैं आगे बिल्कुल बैठा था, और उस दिन दादी जी के सामने जब योग कर रहे थे, दृष्टि ले रहे थे, तो बाबा के प्यार का इतना गहरा फील हुआ, इतना गहरा, इतना डीप में गया कि बाद में जैसे क्लास भी पूरा हो गया, क्लास के बाद ज़्यादा करके मैं क्या करता हूँ कि फटाफट स्टेज पर जाना, दादी जी से फ़ोटो खिंचवाना, फिर दादी जी वहाँ से जब तक पांडव भवन में आए
उनके व्हीलचेयर के आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहना, ये सब होता था पहले। लेकिन उस दिन ना कुछ भी इच्छा नहीं हो रही थी, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे कि बाप दादा के साथ तो दादी जी हमारे दिल में समाये हुए हैं गहराई से, फिर फोटो लेने की क्या ज़रूरत है। और ये अवस्था मतलब कि 2-3 दिन तक मैं डूबा हुआ था। और इसमें ये फील किया मैंने कि इस संसार में कुछ भी मतलब कि पाने की कुछ चाहना नहीं थी, न खोने का कुछ गम था, न हारने का कोई गम दुख था, न जीतने की उन्माद था, न वो अभिमान था। जो बाबा बोलते हैं कि निंदा स्तुति मान सम्मान सब में समान रहना, तो वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो बाबा का गहरा प्यार का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम इनसे परे उठकर रहते हैं। तो वो आदि रत्न हमेशा इसी अवस्था में रहते थे, इसलिए बाबा जो भी बोलते थे हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा करते करते चलते थे। तो इसलिए तो जैसे जैसे हम बाबा की प्यार में खोते, उनसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, तो हमारे मन हमारा शक्तिशाली होता है, फिर हम जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जैसे करने का महत्व ऐसे कथनी का भी महत्व है, तभी तो हम ज्ञान देते हैं। कथनी क्या है? कर्म के बारे में और उसके परिणाम के बारे में, क्या है कर्म, उसका परिणाम क्या है, इससे हम समझ प्राप्त करते हैं, वो नॉलेज प्राप्त करते हैं, ये कथनी है। और करनी वो है जो हम कर्म करते हैं और फिर उसके परिणाम से हम सीखते हैं, वो अनुभव प्राप्त करते हैं। तो हमारे जीवन में ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कथनी और करनी। जैसे एक यात्री है, वो जब मतलब कहीं यात्रा पे जा रहा होता है, और जब उसे जिस स्थान पर पहुंचना होता है, वो जाते जाते उसके रास्ते में एक नदी आती है। उस नदी के पास न ब्रिज होता है न बोट होती है क्रॉस करने के लिए, और सूरज ढलने वाली होती है, रात होने वाला, उसे उस स्थान पर पहुंचना होता है। तो नदी बहुत तेज़ धारा बहती है उसमें, तो वो सोचता है कि कैसे इसको क्रॉस करें, हम कैसे उस पार जाएं। तो एक दूसरा व्यक्ति वहाँ मिलता है और वो बताता है कि आप ना इस रास्ते से जाओ, ये साइड से, तो आपको वो नदी का जो है धारा वो कम पड़ेगी, थोड़ा कम गहरा, इधर से निकल जाएंगे, बाकी दूसरे साइड से रास्ता नहीं है, आप डूब जाओगे। फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरा कोई व्यक्ति आता है, वो भी ऐसे ही वही बताता है कि ये रास्ता आपके लिए सहज रहेगा। तो उनकी बात मान करके उस रास्ते से वो नदी क्रॉस करके अपने स्थान पर पहुंच जाता है। तो हम जब पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हमारे जीवन में बहुत से ऐसे भाई बहन मिलते हैं जो हमें कुछ न कुछ गाइडलाइन देते रहते हैं कि आप इस तरीके से पुरुषार्थ करो तो जल्दी आप पहुंच जाएंगे। नहीं तो अगर वो उस व्यक्ति की तरह यदि हम वो रास्ता ढूंढने लग जाए कि कहाँ से हम क्रॉस करें, कहाँ से क्रॉस करें, तो वो सारा समय वहीं बैठा रह जाएगा, जा नहीं पाएगा। ऐसे हमें सभी लोगों का अनुभव भी प्राप्त करना चाहिए, वो अनुभव से भी हमें सीखना चाहिए। क्योंकि यदि हम कर्म करते करते केवल आगे बढ़ें तो ये पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। और दूसरी बात ये कि यदि हम केवल दूसरों से सीखते ही रहें, वो अनुभव प्राप्त करें, तो जीवन में अनुभव कम पड़ जाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है, कथनी और करनी दोनों। कभी कभी हम क्या करते, हमारे पुरुषार्थ करते हैं तो सोचते हैं कि ये हम सेवा न करें, ये व्यक्ति के साथ हम न रहें, इस स्थान पर न रहें, क्योंकि नहीं तो माया का क्या होगा, वार होगा। तो उस स्थान से, उस व्यक्ति से हम किनारा करके पुरुषार्थ करने का, अपनी स्थिति बनाने का विचार करते हैं।
और शिव भगवान वाच है कि जब हम अपनी स्थिति बनाने के लिए किसी व्यक्ति का, किसी समस्या का, कोई परिस्थिति का, कोई स्थान से किनारा करते हैं तो वो आत्मा क्या रह जाती है, कमज़ोर रह जाती है। जैसे कोई किसान एक खेत में कुछ बीज बोता है तो उसके पहले उसकी तैयारी करता है अच्छी तरह से। उस जितने भी उसमें घास होते हैं, अलग अलग वैरायटी जो अनावश्यक रूप से उसमें पौधे रहते हैं, सबको निकाल देता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। फिर उसमें वो फसल का बीज डालता है। लेकिन जैसे जैसे ही वो प्रोग्रेस होता है वो फसल, तो उसके साथ साथ में और सारे उसमें घास आ जाते हैं अनावश्यक रूप से, वो झाड़ आ जाते हैं और उसके जो पोषक तत्व जो उसको मिलना चाहिए पौधे को, उसके बदले ये भी खींच लेते हैं। तो क्या, और जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, खत डालते हैं, तो वो और तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर उसको समय रहते निकाला ना जाए तो वो जो पौधा है, जो फसल है, वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम जैसे आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान मार्ग में, हमें पीछे तो नहीं हटना है किसी सेवा से, किसी समस्या से, कोई परिस्थिति, बाकी चलते चलते जो जो हमारे अंदर कमियां आ रही हैं उसको साथ साथ में वो निकालते जाना है बाबा के ज्ञान योग से। ठीक है, हम शांति बस नहीं। और कैसे कोई विशेष घटक अपनाओ या अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस और जिससे अपनी समानता लाई हो दृढ़ता पूर्वक अनुभव? जब प्रकाश मणि दादी जी अव्यक्त हुए थे, शरीर छोड़े थे, तो उन दिनों में वो कुछ महीने के बाद में दादी जानकी जी को चीफ बना गया था। फिर वो मुंबई आए थे और उसके सेलिब्रेशन में वहाँ एक हॉल है, भाईदास हॉल, तो उसमें प्रोग्राम रखा हुआ था। और हमारे एक पहचान का भाई फर्स्ट टाइम हमको वहाँ ले गया था हॉल में। वहाँ हमने दादी जी से, मतलब कि वो पहली बार मुरली सुनी थी। मुरली क्या होती मुझे पता नहीं था, वो मुरली सुनी थी। फिर बाद में वो भाई बोला कि चलो लास्ट में कि दादी से दृष्टि लेते हैं। फिर दादी जी के पास हम दृष्टि लेने गए। फिर दृष्टि लिए, फिर वहाँ से हम फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे, फिर वहाँ से हम ज्ञान में चलते रहे। फिर मतलब कि दादी जी से हम ऐसे स्थूल में तो कभी नहीं मिले ऐसे, लेकिन सूक्ष्म में ऐसा लगता था कि हम उनके सदा साथ, उनकी पालना में मिल रही है। और जैसे ही हम यहाँ मधुबन में आए, तो जब भी कोई भी बात होती है, हम बाबा के साथ साथ दादी को दिल से याद करते थे। तो दादी का उस दिन क्लास रहता ही रहता था। तो यह एक दो बार नहीं, लगभग 12-15 बार हुआ ऐसे। तो ये दादी जी से हमने बहुत पालना दी। हम शांति। और कोई गीता